सारी योजना नहीं गिनाऊंगा, ये लाडली बहना भी कोई वोट कैचर योजना नहीं थी। मन में ये भाव आया कि आधी आबादी है बहनों की, इस धरती के संसाधनों पे बेटियों का भी तो हक है, बहनों का भी तो अधिकार है। और इसलिए 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट था। मैंने सोचा कि अगर इसमें से बहनों को हर महीने, जो गरीब बहनें हैं जो 1,500 रुपए के लिए कई बार हाथ फैलाती थी, माए के जाना हो, पतिदेव से पैसा मांगे कि दे तो दो, बोले नहीं है, जब देखो मांगती रहती है, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में हर महीने बहनों के खाते में तनख्वाह जैसी आती वैसे पैसे आएंगे। ये लाडली बहना योजना थी, आधी आबादी को पूरा न्याय। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा, लगभग 3 करोड़ के आसपास हो गए लखपति दीदियां हो गई है हिंदुस्तान की धरती पर। और भगवान मां करणी की कृपा देखिए, लखपति दीदी का डिपार्टमेंट भी मुझे ही मिला, ग्रामीण विकास विभाग। जल्दी 3 करोड़ दीदियां हो जाए। कोई बहन गरीब क्यों रहे, आंसू क्यों बहाए, हाथ क्यों फैलाए? उसको भी तो जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। आखिर ये धरती भगवान ने उसके लिए भी तो बनाई है। और इसलिए एक तरफ इस तरह की योजनाएं, और दूसरे एक लखपति दीदी बनाना है। तो अगर किसी बेटी ऐसी हो कि लखपति दीदी बनाने की योजना काम आ सके, तो उस बेटी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखो, पैसा जरूरी है जिंदगी को सुखी बनाने के लिए। और वैसे ही जितने भी हमारे ऐसे भाई और बहन है राजस्थान की धरती पर भी, मैंने मुख्यमंत्री जी जितने मकान मांगे, मकान देने का काम प्रधानमंत्री जो आवास योजना उसके अंतर्गत जो पात्र थे सबको दिया। अब नया सर्वे हो रहा है भाई, नया सर्वे। और उस नए सर्वे में जितने नाम जिनके पास कच्चे मकान है, उनको पक्का मकान देने का कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हम पूरा करेंगे। और ऐसा भी कोई परिवार हो तो सर्वे में नाम आ गया होगा, वो देख के उस दिशा में भी काम करेंगे। और कई तरह की योजनाएं हैं रोजगार की, जिनका लाभ उठाया जा सकता है। तो केवल शादी करके छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद उनकी गृहस्थी भी सुख से बस जाए, इसकी चिंता करने का भी काम होगा। और किसान भाई भी यहाँ बहुत से होंगे, उनसे भी मैं कह रहा हूँ, बेटियां हैं, उनकी शादी माता पिता नहीं करेंगे, सरकार करेगी। अब तो मामा ही मुख्यमंत्री बन जाए तो मामा शादी करेगा। लाखों शादियां हर साल होने लगी है। ये शादी आप जानते नहीं कितना बड़ा काम है। कन्या का विवाह से बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा काम हो नहीं सकता। ये तो महायज्ञ हो रहा है, ये कार्यक्रम नहीं है, ये तो महायज्ञ हो रहा है, तो अखंड ज्योति जल रही है। और फिर आपने अभी लाडली लक्ष्मी का हाथ में लिया हुआ था स्टिकर। मेरे मन में आया कि बेटी बोझ से वरदान कैसे बने। तो शादी तो एक बात है, मेरे मन में आया कोई ऐसी योजना बना शिवराज कि मध्य प्रदेश में बेटी पैदा हो तो लखपति हो। अब मैंने अफसरों को बुलाया, यहाँ तो प्रवीण भी बैठे हैं, प्रवीण IAS अफसर है और इसी धरती के लाल हैं। आजकल मेरे साथ है, मेरे मध्य प्रदेश में इतना नाम और सम्मान कमाया प्रवीण ने कि आज इसकी धरती पर मैं कह रहा हूं ताली बजा के स्वागत करें। आजकल मेरे PS भी हैं। तो अफसरों ने शुरू में कहा कि सब सर नहीं हो सकता, असंभव है। और ये भी सोचा कि नया नया जोश है, पहले कह रहे हैं कुछ दिन में भूल भाल जाएंगे। लेकिन हमने जिद ठानी कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो बेटी तो लखपति बनेगी। और तब तय कर लिया कि बेटी के पैदा होते ही उनके खाते में 30,000 रुपया जमा कर दो, माता पिता के खाते में बेटी के नाम से। और वो 5वीं पढ़ के 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पढ़ के 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और जब 21 साल की हो जाए तो सीधे 1,18,000 मिल जाए। मध्य प्रदेश में लखपति बेटी पैदा हो, ये लाडली लक्ष्मी योजना थी। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 55 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है जो लखपति बन गई है। एक ऐसी एक नहीं, अनेकों योजनाएं। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। लोकसभा विधानसभा के लिए भी 33% रिजर्वेशन बहन और बेटियों के लिए कर दिया गया है। अगर संपत्ति बेटी के नाम पे खरीदो तो रजिस्ट्री शुल्क नाम मात्र का, बेटे या पति खुद के नाम पे खरीदे तो 5%। तो कई पतियों ने पत्नी से कहा, पप्पू की मम्मी तेरे नाम पे खरीद ली, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। हमने कहा भैया का काम हो गया, कम से कम बहनों के नाम जमीन तो आ रही है, बेटियों के नाम जमीन मकान दुकान आ रहे हैं। मैं आज सारी योजना नहीं गिनाऊंगा, ये लाडली बहना भी कोई वोट कैचर योजना नहीं थी। मन में ये भाव आया कि आधी आबादी है बहनों की, इस धरती के संसाधनों पे बेटियों का भी तो हक है, बहनों का भी तो अधिकार है। और इसलिए 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट था। मैंने सोचा कि अगर इसमें से बहनों को हर महीने, जो गरीब बहनें हैं जो 1,500 रुपए के लिए कई बार हाथ फैलाती थी, माए के जाना हो, पतिदेव से पैसा मांगे कि दे तो दो, बोले नहीं है, जब देखो मांगती रहती है, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में हर महीने बहनों के खाते में तनख्वाह जैसी आती वैसे पैसे आएंगे। ये लाडली बहना योजना थी, आधी आबादी को पूरा न्याय। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा, लगभग 3 करोड़ के आसपास हो गए
लखपति दीदियां हो गई है हिंदुस्तान की धरती पर। और भगवान मां करणी की कृपा देखिए, लखपति दीदी का डिपार्टमेंट भी मुझे ही मिला, ग्रामीण विकास विभाग। जल्दी 3 करोड़ दीदियां हो जाए। कोई बहन गरीब क्यों रहे, आंसू क्यों बहाए, हाथ क्यों फैलाए? उसको भी तो जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। आखिर ये धरती भगवान ने उसके लिए भी तो बनाई है। और इसलिए एक तरफ इस तरह की योजनाएं और दूसरी तरफ अर्जुन जी आप जैसे नेताओं के नेतृत्व में मानसिकता बदलने का अभियान। ये भाभी जी पे भी जो किताब लिखी है, ये अद्भुत घटना मानता हूं मैं। हिम्मत नहीं होती कि पत्नी की तारीफ कर दे, नहीं तो लोग कहेंगे जोरू का गुलाम है ये। तो कितना भी साथ दे दे घरवाली, मैं ही कर रहा हूं साहब, ये कहा है। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही लाडली बहनों को लेकर बड़ी घोषणा की है। बताया है कि लाडली बहनों को 1500 रुपये हर महीने मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे 1500 रुपये। साथ ही लाडली बहना योजना की अगली किस्त 33वीं किस्त 1500 रुपये की मिलेगी और लाडली बहना का तीसरा चरण जल्द शुरू होगा। साथ ही आवास योजना को लेकर कहा है कि हमने 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए हैं, हर गरीब को पक्का आवास मिलेगा और पहली किस्त जल्द जारी होगी। पहली किस्त लगभग जो है 35,000 रुपये की मिलेगी। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपये डलना है, राजस्थान से पहले भी डाली थी। इस बार भी राजस्थान से घोषणा की है कि किसानों को खरीफ 2024 की जो दूसरी किस्त है 8,000 करोड़ रुपए फसल बीमा की, वो जल्द किसानों के खाते में डलेगी। किसान भाई चिंता ना करें। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि जो आवास योजना के साथ साथ पीएम आवास की किस्त भी जल्द डलेगी। साथ ही दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपए फसल बीमा की जल्द किसानों के खाते में आने वाली है। किसान भाइयों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम ईश्वर की अंश हो, अमृत की पुत्र हो, पुत्री हो, अनंत शक्तियों की भंडार हो और अमर आनंद की भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपनी क्षमता पहचानना, अपनी ताकत पहचानना। हमारे जैसे हर मास के पुतले बड़े बड़े काम करते हैं और इसलिए यह सम्मान पाने के बाद मेरी बेटियों और ढंग से मेहनत करना और तुम ढंग से पढ़ाई करना। तुम में से हर एक ये ठाने कि हमको कोई ना कोई बड़ा काम करना है। ये मानव जीवन फालतू गंवाने के लिए नहीं है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। ऐसा काम कर कि जिसमें तुम्हारा नाम हो, परिवार का नाम हो, देश का काम हो और भारत विकसित भारत बनाने में तुम्हारा अपना योगदान हो। और इसलिए मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ते जाना। साधारण जीवन नहीं जीना, कोई बड़ा काम तुम्हें करना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि मेरी ये बेटियां निश्चित तौर पर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने जीवन को और सुंदर बनाने में, और बेहतर बनाने में, और कर्मठ बनाने में लगेगी। और जैसे अर्जुन जी कह रहे थे, भांजों की शादी है, उनको बहुत आशीर्वाद, मामा की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। हमेशा सुखी रहो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि तुम्हारे घर में आए। भगवान करे तुम्हारे पांव में कभी कांटा भी न गड़ पाए। और अर्जुन जी कह रहे थे, जरा रहना तो हिलमिल कर रहना, प्यार से रहना। ये मोबाइल सही में गड़बड़ कर देता है। अरे मम्मी का मन भी नहीं मानता, कैसी हो, और खोद खोद के पूछी सास कैसी है, ननद कैसी है। तो बेचारी ना कहना चाहे तो भी कहते हैं कि मम्मी तेरे जैसी तो नहीं है। और धीरे धीरे खटास पैदा कर दे मन में। बेटी अब जिस घर जा रही हो वो घर तुम्हारा घर है, उसको प्रकाशित रखना, उसको आगे बढ़ाना। और बेटा बेटी दोनों से कह रहा हूं, आजकल जमाना बदल गया है भाई। ये मत समझना कि बेटी यही करेगी, बेटों की भी ड्यूटी है। मिलजुल के ले रहा, प्रेम से रहना। 7 वचन तो याद होंगे ना सबको। एक 8वां वचन और मैं दिलाता हूं कि शादी की वर्षगांठ पे पेड़ जरूर लगाना, दोनों मिलकर पर्यावरण भी बचाना। यहाँ पेड़ जरूरी है और अब तो पेड़ हो भी रहे हैं। अब तो सांगली का क्या, कौन सा, खेजरी। अरे क्या, ये तो ऐसा पेड़ है कि इसकी पूजा करनी चाहिए। सचमुच में पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के आदेश भी हमको है। तो एक पेड़ कोई सा भी लगाओ, पेड़ जरूर लगाना और मिलजुल के स्नेह से रहना, प्रेम से रहना, आनंद से रहना। दोनों कुलों का नाम बढ़ाना। आपस में कभी थोड़ी बहुत हो भी जाए तो मिलकर निपटा लेना, लेकिन दूल्हों से कह रहा हूं क्या होगा वो देख के उस दिशा में भी काम करेंगे। और कई तरह की योजनाएं रोजगार की जिनका लाभ उठाया जा सकता है। तो केवल शादी करके छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद उनकी गृहस्थी भी सुख से बस जाए, इसकी चिंता करने का भी काम होगा। और किसान भाई भी यहाँ बहुत से होंगे, उनसे भी मैं कह रहा हूँ, इस कार्यक्रम के बाद करणी माता के दर्शन करूंगा, फिर प्रवीण के घर भी जाऊंगा और उसके बाद जो 6 के 6 ICR के संस्थान हैं उनकी आज बैठक करने वाला हूं। और इस बीकानेर की पवित्र धरा, मारवाड़ की इस पवित्र धरा, जहां आसपास गंगानगर, श्रीगंगानगर भी है, चुरू भी है, हनुमानगढ़ भी है, इनके लिए अर्जुन जी आपने मुझे कहा है आज ही खेती की विशेष योजना क्या बन सकती है, उसके लिए बैठक करके उनको निर्देश दे के जाऊंगा। और अर्जुन मेघवाल जी फिर आपके साथ पूरा वर्कआउट करके फिर वापस लौटूंगा और मिलकर हम ये कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ के किसानों की तकदीर और यहाँ की धरती की तस्वीर बदलने में कोई कसर ना छोड़े।
छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर हम कैसे फायदे की खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, और फसलों के साथ पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन से लेकर मधुमक्खी पालन तक कौन कौन से रोजगार शुरू किया जा सकते हैं, उनका अभियान भी चलाया जाएगा। क्योंकि किसान तो अन्नदाता है, और अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और किसानों की सेवा मेरे लिए केसरी मंत्री के रूप में भगवान की पूजा है, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज तो इस अद्भुत कार्यक्रम में आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आपका हृदय से आभारी हूं जो आपने मुझे आने का सौभाग्य दिया। कई चीजें सीख के जा रहा हूं और कुछ और आपसे पूछूंगा, लेकिन इस अवसर पर मेरा स्वागत तो देखो वैसे ही हो गया। अब भांजियों की शादी में मामा का कोई स्वागत होता है क्या? मामा तो आशीर्वाद देने आता है, लेकिन मैंने आपका मान स्वीकार किया। मामा का मतलब है जिसके मन में बेटियों के लिए दो दो माँ का प्यार हो, वो माँ माँ, तो मामा भी